Hello, Bachu. So let's read the question. The question says, in which stage of cell cycle chromosomes are most condensed, right? और यहाँ पे हमको सेल साइकिल के चारों स्टेजेस बताए गए हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, राइट? तो एक बार क्विकली हम रिवाइज करेंगे एक बार सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस को. सेल साइकिल में हमको ब्रॉडली दो स्टेजेस देखने को मिलता है. एक है हमारा प्रिपेरेटरी फेज, जहां पे सेल जो है डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है. इस फेज को हम इंटरफेज भी बोलते हैं. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द एंटायर सेल साइकिल. जबकि जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो स्टेज बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, जिसको हम एम फेज या फिर माइटोटिक फेज बोलते हैं. अब एम फेज में भी हमको फर्दर डिवीजन देखने को मिलता है. पहले स्टेज में देयर विल बी डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. एक जो मदर सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा टू डॉटर न्यूक्लियस में. तो इस स्टेज को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल. और आफ्टर कैरियोकाइनेसिस इज डन, फाइनली जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस. अब जब इंटरफेज चलता है, ड्यूरिंग दिस फेज ओनली हमको देखने को मिलता है थ्री डिफरेंट फेजेस: G1 फेज, S फेज और G2 फेज. अब S एक ऐसा फेज है जहां पे हमको डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है. अब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए कंडेंस फॉर्म में नहीं रह सकता. यहाँ पे जो डीएनए है वो अनकॉइल्ड रहता है ताकि इजीली रेप्लिकेशन हो सके. And after S phase, the quantity of DNA is duplicated. G2 में और भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रिपेयर होता है फॉर द M फेज. और कैरियोकाइनेसिस में जाके फाइनली ये जो डीएनए कंटेंट है मदर सेल का वो दो सेल में, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है. तो कैरियोकाइनेसिस में कंडेंसेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होता है. कंडेंसेशन ऑफ डीएनए जो है वो हमको कैरियोकाइनेसिस के दौरान देखने को मिलता है. अब कैरियोकाइनेसिस में भी 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. व्हाट आर दोस 4 डिफरेंट स्टेजेस? दोस 4 डिफरेंट स्टेजेस आर प्रोफेज, जहां पे कैरियोकाइनेसिस में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है. उसके बाद है मेटाफेज, जहां पे जो कंडेंस्ड डीएनए है वो मैक्सिमम कंडेंसेशन स्टेज अटेंड करते हैं और सेल के इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं. उसके बाद आता है एनाफेज, जहां पे क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल के ओर मूवमेंट शुरू करते हैं. और फाइनली टेलोफेज में हमको देखने को मिलता है दो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाता है. तो मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमको मेटाफेज में देखने को मिलता है. एंड दैट इज व्हाई दिस इज द फेज जहां पे हम बहुत ही इजीली नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल भी काउंट कर सकते हैं, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. एंड आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट क्लियरली. ऑल द बेस्ट.